जैसे आजकल की जो जनरेशन है इसको ये लगता है ना कि हम कर रहे हैं प्यार, ये नहीं होता है कि हम कर रहे हैं, और हम लोग को हमेशा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं पिछले जनरेशन वाले, ये इन लोगों ने क्या किया, प्यार तो हम कर रहे हैं। हर जनरेशन के अपनी जनरेशन के बाद वाले उसको लगता है। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहानी सुनी, कितने लोगों ने सुनी है? ये सुना दूं ना मैं? ठीक। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग नाम है कहानी का। तो हर जनरेशन को ये लगता है ना कि ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, प्यार प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। तो ऐसे ही मेरे पिताजी को भी लगता था कि ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, प्यार प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। और मेरे पिताजी जो सच्चा प्यार करते थे वो इस देश के 99% पिताओं की तरह वो जो सच्चा प्यार करते थे वो करते थे मेरे क्लास सेकंड में पढ़ाने वाली मेरी क्लास टीचर को, जिनका नाम था रीना पाठक, जिनको प्यार से वो मीना कुमारी बुलाया करते थे। और हुआ कुछ ऐसा कि मेरे नंबर, मैथ्स मेरी ठीक ठाक थी और कॉपी चेक होके आया और उसमें से 20 में से 19 नंबर मेरे को मिला हुआ था, और 19 में से एक नंबर कटा हुआ था। जब कॉपी देखी गई तो पता चला कि मेरा सवाल सही है। कई बार होता है ना टीचर से मिस हो जाता है, तो वो मिस हो गया था। तो पिताजी तमतमाए हुए अगले दिन स्कूल में पहुंचे, और जब वो पहुंचे तमतमाए हुए अपने प्रिया स्कूटर पे, तो वहाँ पे जब मैंने देखा अपने पिताजी को, तो उससे पहले जो वो उस समय मैं देख रहा था, मैंने लव एट फर्स्ट साइट उससे पहले केवल सुना था। लव एट फर्स्ट साइट होते हुए मैं पहली बार देख रहा था सामने, और उनका गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे इस देश में से डिमोनेटाइजेशन के बाद से काला धन गायब हो गया। तो टीचर ने पूछा कि कैसे दुबे जी यहाँ पे आना हुआ आपका? तो पिताजी ने ये नहीं कहा कॉपी के लिए, ये उन्होंने कहा बस ऐसे गुजर रहा था। तो इसलिए सोचा कि, तो उन्होंने कहा देखिए आप तो कितने अच्छे पेरेंट हैं, कितने अच्छे आप, मतलब आप तो दुबे जी, मतलब कितने पेरेंट्स, तो मतलब क्या बताया जाए। कहते और ये जो दिव्य प्रकाश है पढ़ने में सही है, पढ़ने में अच्छा है, बस ये है कि थोड़ा और फोकस करेगा तो बहुत अच्छा टॉप कर सकता है ये। तो अब ये जो थोड़ा और फोकस होता है प्रमोद जी, हमेशा जीवन में रह जाता है, जितना ही फोकस कर लो थोड़ा सा रह जाता है। तो तय ये हुआ कि मैम ने कहा कि देखिए दुबे जी इसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, और तो पिताजी ने कह दिया था मैडम हैंड राइटिंग, आप मैथ्स में भी हैंड राइटिंग के नंबर काट लिया करिए इसके। तो अब पिताजी ने कहा मैं पर्सनली खुद इस पे फोकस करूंगा कि क्या है राइट। अब इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि पिताजी जो सुबह लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे। एक ऐसे आदमी को मेरी हैंड राइटिंग पे मेहनत करनी थी। फिर मैम ने कहा चलते चलते कि देखिए आप तो कितने अच्छे पेरेंट हैं कि आप आ गए, ऐसे भी कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं जाते। तो पिताजी के कान में 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उन्होंने पूछा कब है पेरेंट्स टीचर मीटिंग? तो फिर हम लोग जिस दिन था पेरेंट्स टीचर मीटिंग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे जैसे एक एक बच्चे को आना था, उसके बाद से फिर टीचर के पास जाना था। तो मैं टीचर के पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे को यहाँ पे प्यार किया इस जगह। तो मैंने पिताजी को ऐसे देखा कि आप कितनी ही बैटिंग कर लीजिए, छक्का हमें ही मारना है। और 90s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे वो इतने समझदार थे शुरू से भी कि उनको क्या हो गया? अच्छा सब ठीक ना? तो 90s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे वो बहुत समझदार होते थे। उनको खूब एग्जैक्टली उनको पता था कि जब समाचार आता है 8:40 पे और बीच में जो 2 मिनट का गैप होता है तो उसमें किस चीज़ का ऐड आता है। हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते थे। आजकल जब कुछ आता है ऐसा तो मुझे पानी लेने जाना पड़ता है, मेरा बच्चा देख रहा होता है। तो खैर ये हुआ और फोकस चलता रहा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रही, और फाइनली क्लास सेकेंड में मैंने टॉप कर लिया। तो जब फाइनल रिजल्ट वाला दिन आया तो पिताजी ने कहा कि मैम पार्टी मैं दूंगा। मैम ने कहा नहीं पार्टी मैं दूंगी दुबे जी। पिताजी ने कहा नहीं पार्टी मैं दूंगा। 2-4 मिनट तक ये होता रहा। फिर एक दिन तय हुआ, वो दिन बहुत क्रांतिकारी था इस मामले में। वो जो दिन तय हुआ उस दिन जानबूझ के वो दिन तय किया गया जिस दिन मम्मी की किटी पार्टी होती थी। तो पार्टी वाले दिन हम लोग मम्मी के किटी पार्टी वाले दिन पहुंचे वहाँ पे, और जब हम वहाँ पहुंचे जब मैडम के मोहल्ले में, तो प्रिया स्कूटर था, मैं पीछे से उतर के आगे आके खड़ा हो गया, मीना मैडम पीछे आके बैठ गई। जब हम लोग निकल रहे थे उस मोहल्ले से तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले, कहीं डोसा की दुकान पे पहुँचे, 2 मसाले डोसे 1 सादा डोसा ऑर्डर किया गया। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ जैसे मेरी वाइफ का जो बैग है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें वीकेंड भर का सामान आ जाता है। पहले छोटे बैग होते थे, पर्स छोटे होते थे। तो मैम ने छोटे मोटे पर्स से मुझे निकाला, एक कुछ लिफाफा निकाला और मेरे को माथे पे यहाँ पे प्यार किया, और उन्होंने एक लिफाफा पिताजी की तरफ बढ़ाया और कहा भाई साहब शादी में ज़रूर आना है। और डोसा आके रखा गया,
शादी के बाद से मीना मैडम ने कॉलेज स्कूल आना छोड़ दिया और पिताजी का उस मिनट, उस मोमेंट से इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से विश्वास उठ गया। क्लास सेकंड के बाद से मेरी मैथ्स और हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो कमज़ोर रह गए। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बेटा क्लास सेकंड में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊँ।